हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैं संजय मिश्रा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा मैथ में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12th की एक नया लेसन लेकर आए हैं, मैट्रिक्स, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके यूपी बोर्ड के साथ साथ टीजीटी और कंपटीशन लेवल पे कई मैट्रिक्स आते हैं हमारे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, यदि आपको वीडियो उम्मीद करते हैं पसंद आएगी तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैट्रिक्स होता है हमारा आव्यूह, तो सबसे पहले हमें समझ लेते हैं कि कहीं पर किसी चीज़ को एडजस्ट करना हो या किसी क्रम में व्यवस्थित करना होता है तो वहाँ हम लोग आव्यूह का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी सीट पर या कहीं पर बच्चे को बैठाना है, कुछ हमारा इस तरह से कॉलम है, ये हमारा बनाते हैं। और जैसे मान लीजिए, चलो एक सामान वस्तु मान लेते हैं कोई, जिससे मान लेते हैं कि ये इधर वस्तु है और इधर राम है और इधर मोहन है। इन दोनों को मान लीजिए चाय खरीदना है, 10 रुपए का खरीदे, मोहन ने 20 का खरीदा। उसके बाद मान लेते हैं शक्कर खरीदी, चीनी इन्होंने खरीदा, 40 रुपए खरीदे, 50 रुपए खरीदेगा। तो इस तरह से जो हम लोग क्रम को एडजस्ट कर लेते हैं, ये हमारा आव्यूह के रूप में बनता है। किस में बनता है? आव्यूह के रूप में बनता है। और देखिए, और तमाम वस्तुएं, जैसे मान लीजिए किसी क्लास में स्टूडेंट को एडजस्ट करना है, बैठाना है, या मान लीजिए कहीं पर कोई हमें कॉलम फाइंड आउट करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू किसी गिवन इक्वेशन से मालूम करनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी हो, वो डिपेंडेंट वैल्यू हो, जैसे मान लीजिए ये एक्स वाई है, ये जेड है। अब हम एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, A1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू B1 मिलेगी, इसकी वैल्यू C1 मिलेगी। यहाँ A2 रखेंगे, B2 मिलेगी, C2 मिलेगी। यहाँ A3 रखेंगे तो B3, C3। इस तरह से हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है, जो हम लोग एक बॉक्स के अंदर लिखते हैं, उससे हम लोग एक मैट्रिक्स की तरह डिनोट करते हैं। और इसका यूज ये होता है कि ये जो कुछ हमारी इस तरह से लिखे जाते हैं, इस तरह से, इनको हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। इनको हम लोग रो या पंक्ति बोलते हैं। लेकिन जो हमारे इस खड़े अक्षर में लिखे जाते हैं, इस तरह के लिखते हैं, इनको हम लोग कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। अब सुनिए, यदि किसी मैट्रिक्स का, किसी आव्यूह का आपको ऑर्डर निकालना है, क्रम निकालना है, तो करते क्या है? सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आव्यूह का संकेत क्या होता है। तो आव्यूह को इस बड़े ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं, या मान लीजिए बड़ा ब्रैकेट ना लगाएं तो आप इस सारणी का डबल डबल लाइन खींच दीजिए, तो ये भी हमारा आव्यूह का इंडिकेटर संकेतक होता है। ठीक, मान लीजिए ऐसा भी ना करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? आप कुछ इस तरह से ब्रैकेट लगाइए, एक ब्रैकेट ये लगाइए और एक ये लगाइए। ये भी हमारे आव्यूह के इंडिकेटर होते हैं, लेकिन हमारा जो मोस्ट पॉपुलर है वो ये वाला कंडीशन है। ठीक है, यानी अपने 12th लेवल पर हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए ठीक है, अब हम लोग एक आव्यूह का समझेंगे। आव्यूह होता क्या है, या आव्यूह का समझ लीजिए कि ऑर्डर कैसे लिखेंगे। तो ये आप नोट कर चुके हैं, नोट कर लीजिए, इसके अनुसार ले लीजिए। मैं साइड में आ जा रहा हूँ। ओके, हो गया। चलिए ठीक, देखते हैं। यदि कोई आव्यूह लिखा है, कोई मैट्रिक्स लिख दिया जाए और उसका मान लेते हैं, हमें अवयव दे रखे, एलिमेंट दे रखे, A1, B1, C1, A2, B2, C2। अब हमारा आव्यूह इस तरह से भी हो सकता है, जिसको हम लोग नंबर ऑफ रो कह सकते हैं। ये रो हो गया और ये नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। यदि मैं ऑर्डर कहूं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा मेरा? रो क्रॉस कॉलम होता है। क्या होता है? किसी भी आव्यूह का जो क्रम होता है वो रो क्रॉस कॉलम होता है, मतलब पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। ठीक है, ये हमारा क्या बताएगा? आव्यूह बताएगा। लेकिन मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले एक बहुत पॉपुलर चीजें होती हैं। मैट्रिक्स में उसकी मॉडुलस वैल्यू नहीं निकलती है। डिटरमिनेंट में आप लोग आगे लेसन में पढ़ेंगे या पढ़ाया जाएगा, डिटरमिनेंट में तो मॉडुलस वैल्यू, परिमाणिक वैल्यू निकलती है। लेकिन जो आव्यूह होता है, इसमें परिमाण नहीं निकलता है, इसमें कोई मॉडुलस वैल्यू नहीं निकलती। जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह ये लिखा है, अब इसका मान लेते हैं कोई भी अवयव A1, B1, C1, D1 दे रखा है। ठीक, हम कह दें कि आप मॉडुलस ऑफ ये निकाल दीजिए, तो ना इसका हम परिमाण नहीं निकाल सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं, जब हम कहेंगे ये का एक सारणी के अंदर एक डिटरमिनेंट बनाकर मॉडुलस निकालिए, तब निकाल पाएंगे, ना कि इससे हम लोग सॉल्व करके आव्यूह निकाल दें, ऐसा आव्यूह नहीं निकल पाएगा।
क्लियर, ये हमारी खासियत होती है। दूसरी बात, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या हो सकती है, जो कि हमारा डिटरमिनेंट में नहीं होता है, इसमें हो सकता है, क्या हो सकता है, वो ये है कि जो नंबर ऑफ रो है वो कॉलम के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक, तो नंबर ऑफ रो मतलब पंक्तियों की संख्या, जो रो हमारा है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर लेस देन किसके, कॉलम के। ये बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आव्यूह के लिए। आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। क्लियर, इस तरह से हमारे आव्यूह होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं स्लाइड में जा रहा हूँ, नोट कीजिए। ओके दोस्तों, बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिसमें फर्स्ट टाइम कार्य कर रहा हूँ तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। थोड़ा जो त्रुटि रहेगी आप कमेंट माध्यम के बताते चलेंगे, आप लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे, क्योंकि आपका लाइक और डिसलाइक और कमेंट से ये हमें मालूम चलेगा कि हमारा प्रयास कैसा रहा। वैसे प्रयास हम बेटर से बेटर करते रहेंगे। आप लोग चाहें तो फिजिक्स का हम वीडियो डाल रखे हैं, आप फिजिक्स देख सकते हैं, पूरी इलेक्ट्रिसिटी 12th की डाल रखे हैं, उसको आप कवर कर लीजिए मेरे ही चैनल पर, संजय मिश्रा मैथ्स चैनल पर। चलिए बच्चों, हम इसमें जो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा, जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे होगा। चलिए हम देखते हैं, एक एक करके देखते चलेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला होगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्षैतिज आव्यूह। कौन सा आव्यूह होगा, क्षैतिज आव्यूह। जिसको हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्या नाम देंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, थोड़ा स्पेलिंग पर मत जाइएगा, मैथ के टीचर हैं, इंग्लिश के नहीं। हो सकता है इधर उधर हो जाए, अपनी चलती रहती है। चलिए देखिए, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में होगा क्षैतिज आव्यूह में क्या होगा। क्षैतिज आव्यूह का मतलब यह हुआ कि क्षैतिज में कुछ ज्यादा ही लंबाई हो। जिससे मान लीजिए लिखा A1 B1, A2 B2, A3 B3, A4 B4। अब देखिए क्षैतिज में बढ़ता जा रहा है, क्षैतिज में बढ़ता जा रहा है। तो जो हमारा क्षैतिज आव्यूह होगा इसमें कितने रो हैं, 1 2, मतलब जो रो हैं वो कितने हैं, 2 हैं। कितने कॉलम हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम है। तो जो हमारे कॉलम है वो फोर्थ है। हम कह सकते हैं जो हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा, क्षैतिज आव्यूह होगा, उसमें कॉलम की संख्या ज्यादा होगी और पंक्ति की संख्या कम होगी। क्लियर, ये हमारा क्षैतिज आव्यूह है। तो हम कह सकते हैं रो इज लेस देन कॉलम, नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। तो ये हमारा कैसा मैट्रिक्स होगा, क्षैतिज आव्यूह होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फास्ट। चलिए फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट है उसका नाम है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, मतलब वर्टिकल मैट्रिक्स। ऊर्ध्वाधर आव्यूह का मतलब ये हुआ कि जो ऐसे सीधे सीधे खड़े में ज्यादा बड़ा होगा, इस तरह से हो, ना कि इस तरह से हो, क्षैतिज ना हो, ऊर्ध्वाधर हो। जैसे देखिए, मान लेते हैं किसी मैट्रिक्स को लिखेंगे, हम लिख दें A1 B1, A2 B2, A3 B3। ठीक है, बस इतना ही लिखें तो भी हो जाएगा। अब हम देखते हैं, एक और लिख लें आपको क्लियर ज्यादा करने के लिए, A4 B4। अब हम देखेंगे रो 1 2 3 4, नंबर ऑफ रो कितने हैं, 4, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, कॉलम कितने हैं, 2। हमने देखा ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या
स्तंभों की संख्या से अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल आव्यूह कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी इसका जो मोस्ट कंडीशन होगा वो नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। यदि ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो हमारा आव्यूह कैसा कहलाएगा? वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर? चलिए ठीक है, नोट कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा होगा बच्चों वर्ग आव्यूह। क्या होगा थर्ड हमारा? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह को हम लोग लिखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या लिखते हैं बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। अच्छा, नाम ही है वर्ग। वर्ग का मतलब नाम सुनते ही केवल एक ही घंटी बजती है दिलो दिमाग में कि वर्ग का मतलब चारों तरफ भुजाएं बराबर होंगी, चारों भुजाएं बराबर होंगी। अब हम इसमें कह सकते हैं कि यदि वर्ग मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, मतलब एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। हम कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ रो है वो भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है कि वर्ग आव्यूह के नाम सुनते ही बच्चों मन में एक रसगुल्ले की तरह एहसास होता है कि जो नंबर ऑफ रो होगा वो बिल्कुल नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल टू इक्वल होगा, तभी जाके ये हमारा कैसा आव्यूह कहलाएगा? वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इट्स ओके, क्लियर? ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ओके डियर, नोट करते रहिए। हो गया, हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। हमारा आव्यूह नंबर 5 होगा पंक्ति आव्यूह। ये फोर्थ होगा फिफ्थ होगा? चलिए फोर्थ होता है, फोर्थ होगा पंक्ति आव्यूह। इसी को हम लोग पंक्ति आव्यूह को पंक्ति सदिश के नाम से भी जानते हैं। पंक्ति सदिश और रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? और रो मैट्रिक्स। ये क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल ओनली वन रो हो, एक केवल एक पंक्ति हो, उन्हें हम लोग पंक्ति आव्यूह के नाम से भी जानते हैं। जिसमें केवल एक पंक्ति हो, यानी जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाते हैं। भैया क्या कहलाते हैं? पंक्ति आव्यूह कहलाते हैं। जैसे एज, यथा, जैसे एज, एज फॉर एज, ये इक्वल टू ये, बी सी डी, केवल सिर्फ और केवल ओनली वन रो हो, ऐसा पंक्ति हमारा क्या कहलाए? नाम ये केवल पंक्ति पंक्त हो, केवल पंक्ति पंक्त हो, उसे क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह कहेंगे। क्या नाम देंगे? पंक्ति आव्यूह देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? स्तंभ आव्यूह अथवा स्तंभ सदिश। स्तंभ आव्यूह अथवा स्तंभ सदिश। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग शायद बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। बच्चों हमारे इंग्लिश पर मत जाइएगा, बहुत फास्ट है फिलहाल। कॉलम बोलो, कॉलम, कॉलम यन लिख रखा है कॉलम में, पता नहीं कैसी इंग्लिश है। कॉलम मैट्रिक्स। चलिए मतलब समझते हैं क्या है।
जिसमें केवल स्तंभ ही स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ हो, ओनली वन स्तंभ हो, तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तंभ अवयव कहलाता है। जैसे ये इक्वल टू लीजिए, ये बी सी डी, ये होगा जिसमें ओनली वन कॉलम हो, सी इक्वल टू 1, ये हमारा क्या कहलाएगा? स्तंभ अवयव कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए। ओके, नोट कीजिए, नोट कीजिए फास्ट। ओके डियर, चलिए नेक्स्ट हमारा होगा क्या? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, अरे बोलो रसगुल्लो, क्या होगा? नेक्स्ट हमारा होगा रिक्त समुच्चय। क्या होगा? नल मैट्रिक्स। हाँ, नल मैट्रिक्स 6 नंबर पर आएगा। शून्य अवयव, शून्य या रिक्त अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव। इसको हम लोग बोलते हैं 0 और नल मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बिल्कुल निल है भैया। 0 बटा सन्नाटा क्या है? निल है। मतलब नल मैट्रिक्स होता क्या है? नल होता है वास्तव में, यानी डबल एल नल मैट्रिक्स होता है। रिक्त समुच्चय, रिक्त अवयव यानी ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव, हर एक एलिमेंट क्या हो? शून्य हो, उसे क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, रिक्त अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? रिक्त अवयव कहलाता है। अरे बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? रिक्त अवयव कहलाएगा ना। अब चाहे उसका ऑर्डर कैसा भी, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे बच्चों यथा देखते हैं अपनी संस्कृत धरती पर, जैसे हम लिख दें 0 0 0। अब ये देखिए पंक्ति अवयव तो है। कैसा अवयव? पंक्ति अवयव है, लेकिन जीरो मैट्रिक्स भी है। पंक्ति के साथ साथ जीरो मैट्रिक्स भी है। दूसरा देखते हैं, सेकंड इसका एग्जांपल देखेंगे 0 0 0। ये भी हमारा ये रो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव है। देखिए नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ये हमारा क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट क्या है? नल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि ये सब के सब अवयव क्या है? शून्य है। यानी अवयव अपना कैसा भी हो, ये तो उसके अवयव, सबके सब अवयव शून्य होते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? नल मैट्रिक्स कहलाता है, जीरो अवयव कहलाता है। ठीक है, ये भी हमारा जीरो अवयव होगा। क्या होगा? जीरो अवयव होगा। क्लियर? ये हमारे नल मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, नोट कीजिए भैया, जल्दी नोट कीजिए, समय बहुत कम है बच्चों, करना काम ज्यादा है। नेक्स्ट हमारा होगा तत्समक अवयव, यूनिट 8 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई अवयव जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा इकाई अवयव, जिसको हम लोग तत्समक अवयव भी बोलते हैं, इकाई अवयव। नेक्स्ट हमारा 7 होगा इकाई अवयव, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स, यानी ऐसा अवयव जिसके विकर्ण अवयव, जिसके सभी विकर्ण क्या हो? शून्य हो। ठीक है, जिस वर्ग अवयव, ध्यान रखिएगा जो इकाई अवयव हमारा होगा ये ऐसा केवल वर्ग अवयव में रहेगा। जिस वर्ग अवयव के, जिस वर्ग अवयव के विकर्ण के सभी अवयव 1 यानी यूनिट होते हैं, इकाई अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? इकाई अवयव। तथा होते हैं, तथा
शेष अवयव शून्य होता है। क्या होता है? शेष अवयव शून्य होता है। क्या कहलाते हैं? इकाई आव्यूह कहलाता है। इकाई आव्यूह कहलाता है। ठीक है, यानी ऐसा आव्यूह जिस वर्ग आव्यूह के, ध्यान रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, यूनिट मैट्रिक्स, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में जो आव्यूह होगा, यानी जितने शेष अवयव हो शून्य हो और जितने डायगोनल हो विकर्ण आव्यूह हो, विकर्ण के अवयव हो, वो सब कितना हो? यूनिट हो, 1 1 हो, तो ऐसा आव्यूह हमारा क्या कहलाएगा? इकाई आव्यूह कहलाएगा। और ध्यान रखिएगा इकाई आव्यूह को हम लोग आई से लिखते हैं, I 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम लोग इसमें थोड़ा गौर से देखें तो जो हमारे विकर्ण के अवयव दिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा जो हमारा वर्ग होता है उसका विकर्ण ऐसे ही कहलाता है, यही सब विकर्ण कहलाते हैं। विकर्ण के अवयव हमारा क्या है? वो एक है, इसीलिए हम लोग 1 0 0 1 कहलाएगा। ये हमारे सब क्या है? विकर्ण के अवयव एक हैं, बाकी सब अवयव शून्य हैं। ऐसे आव्यूह को हम लोग इकाई आव्यूह कहते हैं और शेष अवयव शून्य होने का मतलब विकर्ण आव्यूह एक एक होना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा आव्यूह हमारा वर्ग आव्यूह है तो ये किस ऑर्डर का है? 3 × 3 का है, और इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2 का है। यानी हमारे जो इकाई आव्यूह हैं वो 2 × 2 3 × 3 4 × 4 4 × 4 के भी आप लोग आव्यूह पढ़ेंगे, बट वास्तव में इसको 12th नहीं BSc लेवल पर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा वर्ग आव्यूह होगा इसके विकर्ण के अवयव सब एक होंगे, बाकी शेष अवयव शून्य होंगे। ऐसे आव्यूह को हम क्या नाम देंगे बच्चों? ऐसे आव्यूह को हम नाम देंगे इकाई आव्यूह यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर? बोलो क्लियर है? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तब आगे बढ़ूं। ओके, यस लिख कर कीजिए, यस लिखिए। आपको क्लियर हो तो यस लिखिए, वरना नो लिखिए। ठीक, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ओके ओके, कर दिए? हो गया? नोट हो गया? नोट हो गया? ओके 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 ओके। चलिए बच्चों, अगला हमारा जो होगा वो होगा विकर्ण आव्यूह। क्या होगा? विकर्ण आव्यूह, इंग्लिश होगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण नहीं, हाँ विकर्ण आव्यूह। यदि किसी वर्ग आव्यूह के में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य होते हैं तो उन्हें हम लोग विकर्ण आव्यूह कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप नंबर 8 होगा विकर्ण आव्यूह। बच्चों होगा विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स हमारा क्या होगा? यदि किसी भी वर्ग आव्यूह के विकर्ण को छोड़कर बाकी सब तत्व क्या हो? शून्य होते हैं, तो उसे हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह। बच्चों क्या होगा? किसी भी आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो। किसी भी आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो तो वह आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। बच्चों क्या कहलाता है? कहलाता है जैसे ये 0 0 0 B C 0 0 0 C। अब हमने देखा जो हमारा मुख्य विकर्ण है उसके अवयव हमारे ये B C हैं, शून्य तो नहीं है, शून्य तो नहीं है। ये जो मुख्य विकर्ण है ये वाला हम क्या कहेंगे? यही हमारा मुख्य विकर्ण होता है। ध्यान रखिएगा, ये विकर्ण मुख्य विकर्ण नहीं है, मुख्य विकर्ण हमारा ये होता है। और मुख्य विकर्ण के छोड़ के कोई भी अवयव हो, बाकी सभी अवयव शून्य हैं, तो ऐसे आव्यूह को बच्चों हम क्या नाम देंगे? ऐसे आव्यूह को हमारा नाम होगा
विकर्ण आव्यूह, यानी विकर्ण आव्यूह। क्या नाम दिया गया? विकर्ण आव्यूह। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा एक और बचा है अदिश आव्यूह, उसको हम लोग पढ़ लेंगे, इसी वक्त पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं आज ही इसको। क्या नाम है उसका? अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। बच्चों इसका नाम है अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यानी ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा शेष अवयव शून्य हो। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा शेष अवयव शून्य हो, अदिश आव्यूह कहलाता है। बच्चों क्या कहलाता है? अदिश आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों? अदिश आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अदिश हमारा आव्यूह क्या होगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे ये 0 0 0 ये 0 0 0 ये, यानी ये हमारे विकर्ण के सभी अवयव समान हो। क्या हो? समान हो, और बाकी सब अवयव क्या हो? शून्य हो। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या नाम देंगे? स्केलर मैट्रिक्स। ओके बच्चों, बस इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला रहेगा। आगे के लेक्चर हमारे नेक्स्ट डे होंगे। तब तक के लिए मैं आपको गुड बाय बोलना चाहता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो हमें मालूम होगा हमारा प्रयास कैसा है। ओके, गुड बाय, गुड डे।